स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो आज की जो क्लास रहेगी हम लोगों का ना, तो मैथमेटिक्स करेंगे और ये 8th स्टैंडर्ड का रहेगा। चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स का। जैसे कि आपको पता है कि आप लोग का बेसिकली स्कूल ओपन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पहले से रेडी होना चाहिए और बेसिक चीज़ें हमको नॉलेज होना चाहिए कि बेसिक चीज़ें क्या क्या हमारी होती हैं, रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। तो देखो, अगर नेचुरल नंबर आपको अगर देखा जाए ना, तो नेचुरल नंबर हमारा बेटा कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 यानी कि इनफाइनाइट तक चल रहा है। और अगर आपसे कोई किसी ने पूछा कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप बोलेंगे 1 से स्टार्ट हुआ और ये अनंत तक जाता है यानी कि इनफाइनाइट होता है। उसके बाद होल नंबर की अगर मैं बात करूँ, तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से। उसमें होल नंबर का मतलब क्या इंडिकेट करते हैं हम, 0 जिसमें इंक्लूड रहेगा उसको होल नंबर। जैसे 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डैश डैश करके आपका कहाँ तक चला जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। उसके बाद इंटीजर्स नंबर्स क्या होते हैं बच्चा, इंटीजर्स नंबर वो नंबर्स होते हैं ना जो कि इसका ओरिजिनल नंबर हमारा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। और जब इसको हम राइट साइड जाते हैं ना, राइट साइड में, तो ये हमारा पॉजिटिव दिख रहा है यहाँ पे 1। अगर यहाँ पे कोई साइन नहीं दिया गया ना ही आपको प्लस का साइन, ना ही आपका माइनस का, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि जब यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो ये हमारे क्या है बता रहा है, शो कर रहा है, यानी कि ये प्लस है। +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 ऐसे ही ये नंबर चलता जाएगा। फिर ये हमारा लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस को मानेगा, -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है। तो ये हमारा इंटीजर्स नंबर तो है, दो भाग में डिवाइड होता है और इसकी ओरिजिन कहाँ से होता है, 0 से, ठीक है। उसके बाद रेशनल नंबर क्या होता है, तो रेशनल नंबर उसे कहते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए बॉक्स में -25/3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 10/-7, ठीक है, -4 0 यहाँ पे +3 +8 32/3 67/5 एक्सेट्रा, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को अगर मैं बात करूँ तो आपको लिखा जाता है इस फॉर्म में लिखा जाता है, MN के फॉर्म में, जिसे हम क्या बोलते हैं, ये आपका रेशनल नंबर। तो अगर देखा जाए बच्चा ना, तो यहाँ पे M आपका क्या है, M and R इंटीजर्स है, बट N जो होता है आपका 0 नहीं होता। जो N है ना बेटा, ये कभी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हमें बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद प्रैक्टिस सेट 1.1, ठीक है। सो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है बेटा। ड्रॉ द सेपरेट नंबर लाइन फॉर ईच एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल्स दिए गए, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया 3/2, ठीक है, कॉमा करके 5/2 कॉमा करके माइनस का दिया गया -3/2, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया 7/5 -2/5 माइनस, ठीक है, यहाँ 4/5, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 -5/8 कॉमा करके 11/8, ठीक है बेटा। इसको मैं आपको बताऊँ। और यहाँ पे दिया क्वेश्चन नंबर 4 13/10 और यहाँ पे -17/10। तो अब आपको सेपरेट लाइन बनाना, स्केल और पेंसिल की नीड है। तो आ जाओ, स्केल और पेंसिल लेते हैं। तो हमको क्या कहना है कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करते हैं आपको 0 से लेके आप यहाँ तक ड्रॉ करेंगे, ठीक। और इसको नाम देते हैं, यहाँ पे मैंने 0 पुट कर दिया, ठीक है, 0। और इसको ना 2 लिखना है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर का 2। अगर मैंने यहाँ पे 0 रखा ना, अब इसको क्या करेंगे, कुछ माइनस तक जाएंगे और कुछ क्या करेंगे, इस साइड का जो लिखेंगे प्लस रहेगा और इस साइड माइनस, ठीक है। यानी कि इंटीजर्स नंबर में पॉजिटिव और निगेटिव की बात की है, ठीक। ये हमारा निगेटिव है और ये हमारा पॉजिटिव। तो 2 नीचे यानी कि डॉट लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। 2 सेंटीमीटर पर डॉट लगा दें, ठीक। ऐसे आपको डॉट लगाना है 2 सेंटीमीटर, ठीक। इधर भी हम क्या करेंगे, 0 जाएंगे, ऐसे आपको डॉट लगाना है। अब ये जो डॉट लगाए ना, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये हमारा 0 है, ठीक। और यहाँ पे मैंने लिखा ये हमारा 1 सेंटीमीटर, कितना 1, ठीक है। और ये हमारा रहेगा 2 सेंटीमीटर, ठीक बेटा। और ये हमारा रहेगा 3, इनके बीच में डॉट लिया और इसको इस तरह, ये हमारा 8। यहाँ पे 1 माइनस का 1 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा माइनस का 2 रहेगा और एक यहाँ पे डॉट हमारा -3, ठीक। अब इसके बाद हमको क्या लेना है, यहाँ पे 3/2 पॉजिटिव में जाना है। तो 3/2 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे,
ठीक है। देखो यहाँ पे ये है 1 2, ठीक। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ये डॉट से लिखना है 1 2 3, ये हमारा नंबर है, ठीक है। ये नंबर को क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 3/2, ऐसे आपको लिखना। फिर उसके बाद हमें 5 जाना, ये ओरिजिन नंबर हमारा 1 2 3 4 5, ये हमारा 5/2 हो जाएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद इस साइड से अब माइनस का देगा -3/2। देखो यहाँ पे ओरिजिन हमारा 0 है, मतलब 1 2 3, तो इसको क्या करेंगे 3/-2, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर इसको भी 5 तक, ठीक है। तो यहाँ तक मैं क्या करती हूँ, इसको ड्रॉ कर लेती हूँ। अब यहाँ पे ना क्या करेंगे, इसको ओरिजिन 0 से ओरिजिन पुट करते हैं, और ये हम क्या करेंगे 5 सेंटी का लेते हैं। यहाँ पे 7 रखें, 7 को मैंने पुट किया, ठीक। तो देखो ये 5 सेंटीमीटर, 1 में से अगर एक एक करती हूँ तो आधा कर देंगे, 1 सेंटीमीटर का इसको पॉइंट करती हूँ, ठीक। इसको ऐसे हमें क्या करना है, पुट करेंगे, 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। और इसको हम क्या करेंगे, एरो का साइन देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा बेटा यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर को मैंने माना, ये हम करते हैं 1, ठीक। और इसको लेते हैं हम 2, ठीक। और यहाँ पे हम करते हैं 1, और इसको लेते हैं 2, -1, ठीक। अब हमें क्या करना है, 7 तक जाना है। तो 7 तक जाना है, तो इसमें अगर 1 2 3 4 5 हुआ ये, ठीक। इसको हमें और छोटा करना है, यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हमारा ½ सेंटीमीटर का, इसको लिखेंगे हम 7/3, 7/5, ठीक है। उसके बाद माइनस करेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे, ½ सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ से हम काउंट करेंगे 0 से, तो हमारा 1 2, यहाँ पे 2 माइनस का हो जाएगा 5, ठीक। उसके बाद हमारा हो जाएगा ये 4 देखते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये 4 हो जाएगा हमारा, अगर देखा जाए तो -4/5, ये इस तरह से हमारा हो जाएगा, ठीक। और ये हमारा सेकेंड, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यानी कि अगर देखा जाए तो लिखेंगे इसका डिस्टेंस, अगर देखा जाए तो वी डिवाइडेड ईच यूनिट डिस्टेंस इनटू द 5 इक्वल पार्ट्स। तो क्या लिखेंगे आंसर इसको, वी डिवाइडेड, ये हमको बेसिकल समझना है, ठीक है। बेसिकली यही समझना, वी डिवाइडेड ईच, ठीक है, यूनिट डिस्टेंस इंटू 5 इक्वल, ठीक है, इक्वल पार्ट्स। ये आंसर आपको लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, दोनों का, ठीक है। और ऊपर वाला भी अगर लिखना था तो सेम ही आपको लिख देना था, ऐसे करके, ठीक है। क्योंकि इसको भी हमने डिवाइड किया, तो यहाँ और सेकेंड का पूरा आंसर ले लीजिए। फिर यहाँ पे NS या सॉल्व लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका मन करे आप मान सकते हैं, ठीक है। हमको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है और 8 सेंटीमीटर में इसको डिवाइड करना है। यानी कि हम क्या करेंगे, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 बना, 8 यहाँ पे, और इन सब चीज़ों को हम क्या करेंगे, मैंने ऐसे आपको करना है। और 1 सेंटीमीटर लेंगे, तो मान लो कि ये बीच का पार्ट है, और मैंने यहाँ 12 तक लिया, तो 12 यहाँ पे 0 7 को ओरिजिन कर दिया, ठीक। अब हमें क्या करना है बेटा, इसको ना 1 सेंटी मान लेना है इसको, ठीक है। 1 सेंटीमीटर 2 3 4, ऐसे करके आपको डॉट ज्वाइन करना है, ठीक है। ये डॉट ऐसे आपको ज्वाइन। अब इसमें आपको ना 4 को जाना, ठीक है। 1 2 3 4 गया, और 1 2 3 4 इधर। अब देखते हैं, अब इसमें हमें क्या करना, 8 का डिवाइड करना, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 चल जाएगा। फिर 1 2 3 4
5 6 7 8, ठीक, ये हमारा हो। अब इसको हम क्या करेंगे, ओरिजिन से हमें कितना आना, 5/8 रखेंगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैंने 1 सेंटीमीटर का पुट किया, तो 1 सेंटी माइनस का 1 इधर पुट करते हैं और माइनस का 2 इधर हम क्या करेंगे लिखते हैं, और इधर माइनस का प्लस का 1 करेंगे और इधर प्लस का 2, ठीक है। सेम ऐसे ही आपको बेटा ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे ओरिजिन नंबर हमारा 0 है, इससे मैंने कि हमारा ये नंबर बढ़ना है, तो 5 पे जाना है तो 0 से काउंट करेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो माइनस का बेटा क्या करेंगे, देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 लिख के माइनस और अपॉन में, अब ये हमारा 11 जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11, ठीक है। ये हमारा क्या आएगा, प्लस का 11 आएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ इम्पोर्टेंस बनाना है, फिर से स्केल लेना है और फिर से आपको ओरिजिन नंबर पुट करना, वहाँ से आपको काउंट करना 1 सेंटीमीटर से, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर आपको दिया गया ना, आ जाओ। तो यहाँ पे देखो कर लेते हैं, कितना है 1 10, ठीक, यहाँ पे 14 तक, ठीक है, 14 तक इसको कर लेते हैं। और आपको पता है कि हाफ करेंगे इसका इतना चलेगा 0। अब यहाँ से हमको ना 1 सेंटीमीटर ऐसे काउंट करना है, ठीक। और मैंने इसको ना 5 यानी 5 सेंटी का आधा कर दूँगी तो 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक है। 5 सेंटीमीटर और इधर 5 सेंटी, यानी कि 10 सेंटीमीटर का पूरा पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे मैं आपको पहले 2 लिख के यहाँ पे इंडिकेट कर, ठीक है। ये हमारा माइनस का 1 और यहाँ पे माइनस का 2, ठीक है बेटा, इस तरह से। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, 13 ये रहा। फिर इसको 17 तक ले जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17 आएगा, ठीक है, यहाँ पे। तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस का 17 यहाँ पे लिख देते हैं, माइनस का 17/10 आ जाएगा, ठीक। और ये हमारा कितना 30, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 13 क्या लिखेंगे 10, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, समझा, ये आंसर होगा। और उसके क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट आंसर ले लो, फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड आंसर ले लो, फर्स्ट का थर्ड, क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का फोर्थ, ठीक। तो पूछ रहे हैं कि ऑब्जर्व द नंबर लाइन इन द आंसर द क्वेश्चन, ये आपको एक लाइन ड्रॉ की है और इस लाइन को क्या करना, आपको देखना, ऑब्जर्व करना ध्यान से, उसके बाद आपको बताना। यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट है, विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय द पॉइंट बी। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन, क्या ये जो बी पॉइंट है ये कौन से नंबर को इंडिकेट करते हैं। ये माइनस निगेटिव का है, ठीक है, निगेटिव इंटरगेटिव, ठीक है, इंटीजर से, और ये हमारा इस साइड का क्या है, पॉजिटिव इंटीजर से। तो आज जो देखते हैं यहाँ पे, तो ये जो कर रहे हैं ना, तो इसका आंसर रहेगा यहाँ पे डिस्टेंस पूछा गया है कि -2 से पहले लेफ्ट साइड, -2 के पहले ये दिख रहा है, ये बी इस साइड है, लेफ्ट साइड है, यानी कि -2 है, और इधर राइट साइड है, FCD राइट साइड है और EBA लेफ्ट साइड माइनस, ठीक है। तो इसका आंसर अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, अगर काउंट करें 0 से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये कितना होगा हमारा माइनस का 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 10, और ये कितने 2 10 पे हमारा 4 हो जाएगा, ये 4, इसको हम इंडिकेट करते हैं डिस्टेंस, 2 का डिस्टेंस है ना। देखो यहाँ से 10 तक काउंट करते हैं, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10/4 हुआ। कैसे 10 के टेबल में हमें कर लेगा, जैसे हम कर करेंगे 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो आंसर हमारा क्या होगा 5 माइनस का 5/2 आंसर होगा, ठीक है। यानी कि बी पॉइंट पे इंडिकेट करता है, बी पॉइंट, ठीक है, इंडिकेट। तो आंसर लिखेंगे कि हम इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी, ठीक है, पॉइंट बी, ठीक है। ये आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का
फर्स्ट। उसके बाद देखो विच पॉइंट इज इंडिकेटेड द नंबर 1/3/4, ठीक है 1/3/4। ये हमें पूछा गया कौन से नंबर पे ये हमारा डिस्टेंस इंडिकेट कर। तो देखो हम चलेंगे पॉजिटिव का साइन, ये हमारा देखो यहाँ से ओरिजिन नंबर हमारा क्या है 0 और F1, ये देख रहे हैं F1, और ये देखो यहाँ पे 3 4 1 जा 4 और 4 3 जा कितना होता है। अगर मैं बात करूँ 4 1 जा 4 और 3 कितना आएगा हमारा प्लस का आएगा 7, तो 7 अपन हमारा क्या आएगा 3, तो 7 अपन 3 हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे सी पे जा रहा है, ठीक है। ये हमारा अगर 8 किया तो हमारा कितना हुआ 7/3 होगा, ठीक है 7/3 हुआ। तो ये हमारा कहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, यानी कि नंबर सी को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। ये दिख रहा है सी। उसके बाद देते हैं क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट, ठीक है स्टेट वेदर द स्टेटमेंट बेटा द पॉइंट डी डिनोट द नंबर 5/2 इज द ट्रू और फॉल्स। ये पूछ रहा है कि डी जो है आपका यहाँ पे 5/2 है क्या, ट्रू है फॉल्स। तो चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 10 आएगा, ठीक है 10। और ये कितने का डिस्टेंस है, मैंने 1 2 2 का डिस्टेंस गैप पूछा गया, ठीक है 4 का था, यहाँ पे 4 4 का डिवाइड किया गया ना 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हमारा क्या जाएगा, अगर मैं इसको बात करूँ तो 4, अगर मैं इसको कट करती हूँ तो ये 2 के टेबल में आता है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 5 जा 10। ये बिल्कुल आपका क्या है डी हमारा राइट है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर में हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इसको चेक करना। ये आज के लिए इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग।